चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हालांकि वर्तमान में इसका चलन कम हो चुका है। और इसके पहले हमने हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में जाना, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत ही आती है। और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत भी हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो फ्लॉपी डिस्क होती क्या है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम अभी देखेंगे विस्तार से। उसके बाद अन्य जो मेमोरी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, उनके बारे में भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो कि पहले इसका चलन हुआ करता था, परंतु इसकी क्षमता काफ़ी कम होने के कारण यहाँ पे इसका चलन काफ़ी जो है अभी वर्तमान में बंद हो गया है। क्योंकि इसके अल्टरनेट में सीडी देखने को मिलती है, आपको डीवीडी देखने को मिलती है। सीडी और डीवीडी के बदले में भी आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में ब्लू रे डिस्क देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें नए नए वर्जन जो है, नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ वर्तमान में आने के कारण फ्लॉपी डिस्क का चलन बंद हो चुका है, क्योंकि इसकी क्षमता जो है काफ़ी कम हुआ करती थी। तो ये प्लास्टिक की बनी होती है, जिस पर जो है फेराइट की परत चढ़ी होती है। यह लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे जो है फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे कहा जाता है। जिस पर जो है प्लास्टिक का कवर होता है, जिसे हम जैकेट बोलते हैं। और यहाँ देखिए फ्लॉपी के बीचों बीच एक पॉइंट बना होता है, जिससे इस ड्राइव की डिस्क जो है वो काफ़ी घूमती है। तो यहाँ देखिए इसकी संरचना आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो फ्लॉपी डिस्क है, इसकी संरचना देखें तो ये कंप्लीट रूप से इस प्रकार दिखती है वर्तमान, मतलब जो बाहर की अपेक्षा अगर देखें तो। और अंदर की संरचना यहाँ देखें तो रीड राइट नोच लगा रहता है। डिस्क की जैकेट होती है, जैसे कि मैंने बताया। डिस्क हब सेंटरिंग होल होता है, उसके बाद इंडेक्स होल होता है। यहाँ देखिए एक्सेस स्लॉट होता है, अलाइनमेंट स्लॉट होता है। इसके बाद यहाँ देखिए मैन्युफैक्चर लेबल होता है, जिस कंपनी की बनी है, और यूज़र लेबल होता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ देखें तो इसकी संरचना है फ्लॉपी डिस्क की। और बाहर की अगर संरचना देखें तो यहाँ आपको इस प्रकार देखने वाली है ये। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो है इस फ्लॉपी डिस्क, मतलब जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें 80 डेटा ट्रैक, यहाँ ट्रैक जिसमें डाटा स्टोर होता है। और प्रत्येक ट्रैक में 64 यहाँ पे देखिए क्या होते हैं, 64 शब्द यहाँ पे स्टोर किए जा सकते हैं। यह मैग्नेटिक टेप, मतलब जो हमारी हमने देखे थे मैग्नेटिक टेप, अभी आगे भी देखेंगे। और मैग्नेटिक प्रकार की जो डिस्क है वो भी हम यहाँ देख चुके हैं। इसके समान ही कार्य करती है, जो कि 360 आरपीएम, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट, प्रति मिनट की दर से यहाँ पर घूमती है। जिससे क्या होता है, इसकी रिकॉर्डिंग हेड के खराब हो जाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ देखिए आकार की दृष्टि से यहाँ देखें फ्लॉपी जो है दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक तो 5.5 जो व्यास वाली देखने को मिलती है, और एक 3.5 इंच व्यास वाली देखने को मिलती है। तो 5.5 इंच वाली की अगर बात करें तो इसका जो आविष्कार है सन 1976 में किया गया था, तथा यह भी प्लास्टिक की जैकेट से सुरक्षित रहती है। इसकी संग्रह क्षमता 360 केबी से 2.44 MB तक होती है। और 3.5 इंच वाली जो व्यास वाली जो फ्लॉपी है उसकी अगर बात करें तो इसका जो प्रयोग है सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर, जो हमारे एप्पल कंप्यूटर है उसमें किया गया था, जो कि पिछली फ्लॉपी की अपेक्षा छोटी थी। इसकी संग्रहण क्षमता 310 केबी से 2.88 MB तक थी। तो ये दो प्रकार की हमने देखे आकार की दृष्टि से फ्लॉपी क्या होती है उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जाने। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला है, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक। और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे, वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है। और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे एमपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है। और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया, ये है रेफरल कोड मांगने का, ठीक है। यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है। और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है एमसीक्यू रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एमपीपी से प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस
के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। अब बात करते हैं मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप होता क्या है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए रील वाला जो टेप होता है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक टेप भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक पतला फीता, ये जिसको रील बोलते हैं, जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोटिंग होती है, ठीक है, जो घूमता है, 2 चक्री लगी रहती है। देखिए कैसेट होता है, टेप आते पहले। इसका प्रयोग जो है एनालॉग तथा डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह पुराने समय के ऑडियो कैसेट जो टेप रिकॉर्डर में यूज होते थे उसके लिए, उसके जैसा यहाँ देखने को मिलता है। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सस्ते होते हैं। आज भी जो है इसका प्रयोग डेटा का बैकअप तैयार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पे इनका प्रयोग देखने को मिलता है। रील वाले जो कैसेट होते हैं उनका, छोटे छोटे कैसेट भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। इसके अलावा एक होती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है जैसे सीडी है, डीवीडी है, इनकी अगर बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार यानी गोल है पॉलीकार्बोनेट डिस्क होता है जिस पर डाटा एक फ्लैट सतह के अंदर पिट्स के रूप में जो है स्टोर किया जाता है। इसमें डाटा को ऑप्टिकल के द्वारा स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क 2 प्रकार की होती है, एक सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और एक डिजिटल डीवीडी होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 2 चीज़ें होती है। तो इनकी क्षमता के आधार पर यहाँ पे दोनों को हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क की। कॉम्पैक्ट डिस्क इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, सीडी बोला जाता है। ये हमने देख लिया सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ देखिए जेम्स रसेल, इसने जो है सीडी को यहाँ पे इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था। सबसे पहला सीडी क्रिएट किया गया फिलिप्स की फैक्ट्री में जर्मनी में जो है सन अगस्त, मतलब यहाँ देखिए अगस्त मतलब 17 अगस्त 1982 में यहाँ देखने को मिलता है। कॉम्पैक्ट डिस्क कि एक तरफ की जो डेटा है राइट किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो है लेबल होता है, मतलब उसमें कंपनी और जो अन्य चीज़ है वो लिखी जाती है उसकी क्षमता। जब हम एक राउंड या सीडी मतलब डीवीडी या फिर जो ब्लूरे डिस्क की बात करते हो तो इसमें डिस्क, इसे जो है डिस्क कहा जाता है, ना कि यहाँ पे डिस्क। ये देखिए ये वाला डिस्क आपको नहीं लिखना है। और मैग्नेटिक मीडिया जैसे कि फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको डिस्क कहा जाता है, ठीक है। दोनों में यहाँ पर अंतर देखना आपको। और एक स्टैंडर्ड कॉम्पेटेबल जो कॉम्पैक्ट डिस्क है यानी सीडी है, तो ये जो होता है 72 मिनट की म्यूज़िक या फिर 650 MB की डेटा को होल्ड कर सकती है। होता जो है 700 MB का, परंतु यहाँ पे इसमें स्टोर करने के लिए इतना होता है क्योंकि चलने फिरने के लिए वहाँ पे जगह भी चाहिए। मतलब एक कमरे की कैपेसिटी आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान भरने की, परंतु आप उसको उतना कंप्लीट रूप से भर दें तो आप उसमें मूव नहीं कर पाएंगे इधर उधर, तो इसलिए उसको थोड़ा खाली छोड़ना पड़ता है। वहीं 80 मिनट की सीडी जो है कैपेबल होती है मतलब यहाँ पे देखें 700 MB की डेटा को होल्ड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। और सीडी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1980 में, ठीक है। और उसके पश्चात जो है ये मेथड इस्तेमाल इसका जो है डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाने लगा, डेटा को रिट्राइव करने के लिए किया जाने लगा। कॉमन रिप्लेसमेंट ये मतलब यहाँ पे देखें तो इसका जो है सीडी का कॉमन रिप्लेसमेंट डीवीडी है। फिर उसके बाद ब्लूरे डिस्क देखने को मिलता है। तो ये सभी जो है एडवांस वर्जन यहाँ पे आते रहते हैं। तो डीवीडी की बात करते हैं अब। डीवीडी जो है 1995 में फिलिप्स और सोनी ने एक नए टाइप की डिस्क को इंट्रोड्यूस किया था जिसे एक डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहा जाता है। और ये करीब जो है 4.7 GB का डाटा यहाँ पे हाई डेफिनेशन डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकती है, ठीक है। डीवीडी प्लेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सभी में जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सीडी और डीवीडी में आप अंतर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको पढ़ सकते हैं। नाम है यहाँ देखिए, फुल नेम है, उसके बाद पर्पस क्या होता है इसका, मीडिया का टाइप क्या हो सकता है, इनकोडिंग सिस्टम, कैपेसिटी यहाँ देख सकते हैं दोनों में। उसके बाद आप टाइप्स देख सकते हैं, किसने डेवलप किया ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलिप्स और सोनी ने किया, यहाँ फिलिप्स, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक ने यहाँ देखने को मिलता है डीवीडी। और दोनों का यहाँ पे आप टाइप भी देख सकते हैं कितने प्रकार की होती है। अब बात करते हैं फ्लैश ड्राइव, जिसे आप जो है थंब ड्राइव या फिर पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। तो पेन ड्राइव को ही यहाँ पे फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक प्रकार की एक्सटर्नल या फिर रिमूवेबल डिस्क इसको बोला जाता है, ठीक है। काफ़ी हल्की होती है, थंब ड्राइव के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। और ये देखिए पीरियड सर्किट बोर्ड यहाँ पे होता है एक छोटा सा, जो कि प्लास्टिक या धातु के कवर से ढका होता है, जैसे कि कंपनी का नाम लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए मजबूत होता है। और यह प्लग एंड प्ले होता है, यानी कि लगाए और इसको कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमारे कंप्यूटर में आसानी से दिख जाती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक। और इसके अलावा फ्लैश ड्राइव में एक छोटा जो मतलब यहाँ देखिए
छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक ये देखने को मिलती है, यानी कि 2 GB, वर्तमान में 2 GB चल नहीं रही, 4 GB भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। 8 GB वाली दिखती है, 16 GB, 32 GB, 64, 128। तो इस क्षमता वाली जो पेन ड्राइव है वर्तमान में अवेलेबल अलग अलग कंपनी की देख सकते हैं। सैनडिस्क है, HP है, सोनी है, ये अलग अलग जो कंपनी की फ्लैश ड्राइव आपको वर्तमान में देखने को मिलती है। और सबकी जो मतलब जो रीड राइट की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलती है। पहला फ्लैश ड्राइव जो है अप्रैल 1999 में एम सिस्टम, मतलब अब जो है सैनडिस्क के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसने लाया था। और एक इजरायली कंपनी इसको बोला जाता है। अमीर बॉन्ड, डोब मोरन और ओरन जो है इनका योगदान यहाँ देखने को मिलता है। ये योगदान आप सही कर लीजिए। एम सिस्टम ने सितंबर 2000 में यूएसबी मतलब जो यूनिवर्सल जो डिवाइस होती है, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे बोलते हैं, तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव की यहाँ घोषणा की। और पहली बार दिसंबर 2000 में IBM द्वारा 8 MB की क्षमता के साथ इसको जो है जनता को प्रस्तुत किया गया। फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर के बीच जानकारी को स्टोर करने, ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी आसान तरीका है। और 2 GB से लेकर 1 TB तक ये वर्तमान में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं DVD जो फ्लैश ड्राइव है, उसके बाद हम देखेंगे ब्लूरे डिस्क। और ब्लूरे डिस्क CD, देखिए CD देख सकते हैं, DVD देख सकते हैं, और अगला वर्जन ब्लूरे डिस्क, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लूरे डिस्क की अगर बात करें 2006 में लॉन्च किया गया था, जून में। इसमें सबसे पहली मूवी 2003 की जो है चार्ली जंगल यहाँ लॉन्च की गई थी, जो कि ब्लूरे डिस्क में बनाई गई थी। सबसे पहली जो है दोबारा राइट की जाने वाली, जिसको मतलब यहाँ पे देखें फिर से रीराइटेबल है ये, मतलब एक बार स्टोर करने के बाद दोबारा इसको राइट कर सकते हैं, तो इसको रीराइट बोलते हैं। और इसको जो है सोनी ने 8 जुलाई 2006 को लॉन्च किया गया था। ब्लूरे डिस्क है, इसको देखें ब्लूरे के नाम से भी जाना जाता है, और एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है, जिसे जो है मानक DVD प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया है। ब्लूरे डिस्क को HD यानी कि हाई डेफिनेशन वीडियो अधिक डाटा स्टोर करने के लिए यहाँ डिज़ाइन किया गया है। साधारण लेयर की अगर बात करें तो साधारण लेयर वाली DVD में 4.7 GB तक स्टोर किया जाता है। डबल साइड वाली में 8.5 या 16 कुछ करके यहाँ पे स्टोर किया जाता है लगभग। जबकि ब्लूरे डिस्क एक लेयर में भी 25 GB डाटा, और डबल लेयर वाली जो ब्लूरे डिस्क है उसमें 50 GB तक डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। तो मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। और SD मतलब सिक्योर डिजिटल इसको बोला जाता है, ठीक है। आजकल सैनडिस्क है, पैनासोनिक है, सोनी है, सैमसंग है, तोशिबा, इन सभी कंपनियों के मेमोरी कार्ड वर्तमान में अवेलेबल है मार्केट में। SD कार्ड यहाँ देखिए जो कई कंपनियां मेमोरी कार्ड या मेमोरी वाले क्षमता वाले जो SD कार्ड है उसका निर्माण करती है। आज मार्केट में SDHS मतलब जो है CF, MMC, HDXC, माइक्रो SD, ये सभी प्रकार के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जब कार्ड में आप देखेंगे तो कार्ड में आप देखिए ये राइट स्पीड आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी का नाम देखने को मिलता है, उसके बाद कार्ड का टाइप देखने को मिलता है, SD है कौन से प्रकार का है, स्पीड दिखती है और क्लास दिखती है। स्पीड यहाँ पे देखें मतलब 10 देखने को मिलती है, और US क्लास आपको 3 देखने को मिलेगी। कितने उसकी क्षमता की है तो आप मेमोरी का साइज देख सकते हैं, और ये कंपनी का नाम है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के मेमोरी कार्ड होते हैं। जैसे SD कार्ड की अगर बात करें तो हमने देखे थे अभी, यह ऐसे मतलब ऐसे मेमोरी कार्ड 3 आकार प्रकार में मिलते हैं, SD मिनी मतलब मिनी SD और माइक्रो SD। यह कार्ड प्राय 2.1 मिलीमीटर के जो है मोटे होते हैं, और अधिकतम 2 GB का डाटा यहाँ पे स्टोर करते हैं। ऐसे कार्ड PC, हैंडीकैम जो कैमरा होते हैं, स्मॉल डिजिटल कैमरा, इन सभी में यहाँ पे उपयोग होते हैं, उनका एक स्लॉट होता है, ठीक है। इसके बाद SDHC कार्ड जो होते हैं वो डेटा कैपेसिटी बढ़ने के साथ जो कार्ड की क्षमता है वो बढ़ी है, और 2006 में जो है ये सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी के साथ इनको लॉन्च किया गया था। और यहाँ देखिए SDXC की अगर बात करें तो इस तीसरी पीढ़ी के जो मेमोरी कार्ड है जैसे सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी वाले कहलाते हैं, जो कि 40 GB से 2 TB तक की क्षमता वाले वर्तमान में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ देखिए इनकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं, GB जो दिया है जैसे 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB। तो आप देख सकते हैं MP3 जो है MP3 म्यूजिक यहाँ पे 16 GB वाले में 270 आएंगे, 32 GB वाले में 545, उसके बाद आप 64 GB वाले में 1090, और 128 वाले में 2145। पर वहीं बात करें फ़ोटोज़ की, फ़ोटोज़ जो है 12 मेगापिक्सल वाली, तो आप इनकी कैपेसिटी यहाँ देख सकते हैं सभी में। 20 मेगापिक्सल वाली में यहाँ देख सकते हैं, देखिए कैपेसिटी। इसके अलावा आप देखें 20 मेगापिक्सल रॉ फॉर्मेट की अगर बात करें तो कम हो जाती है। फिर यहाँ देखें वीडियो की अगर बात करें 9 MB पर सेकेंड की, जो HD वीडियो है वो आप इस कैपेसिटी में स्टोर कर सकते हैं। 13 MB पर सेकेंड की अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग जो है फुल HD, तो यहाँ पे इतना जो है इसमें स्टोर कर सकते हैं मिनट के हिसाब से। तो ये मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी यहाँ देखने को मिलती है आपको।
इसके अलावा नेक्स्ट जो हम इनपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे तो उसके पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार चलते हैं हम, हमारी जो है मेमोरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मेमोरी सभी प्रकार से यहाँ मेमोरी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। तो अभी हमने देखे थे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क होती क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसका काम होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा को ले जाने और लाने के लिए। क्षमता कम होने की वजह से यहाँ पे इसका चलन काफ़ी कम हो गया और इसके बदले में हम देख सकते हैं मैग्नेटिक, मतलब जो ऑप्टिकल डिस्क है जिसे हम CD बोलते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मैग्नेटिक डिस्क भी हमने देखे यहाँ पे। जो टेप कैसेट रील होती थी उसके बारे में। ऑप्टिकल डिस्क दो प्रकार के देखे, एक CD और एक DVD हमने देखे। उसके बाद हमने जो है फ्लैश ड्राइव के बारे में जाना, फ्लैश ड्राइव। उसके बाद हमने ब्लू रे डिस्क के बारे में जाना। फिर मेमोरी कार्ड क्या होता है, मेमोरी कार्ड के 3 प्रकार हमने देखे। उसके बाद उसकी कैपेसिटी यहाँ कितना स्टोर कर सकता है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। यदि आप MPPSC और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे। वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे MPPSC और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया। ये है रेफरल कोड मांगने का, ठीक है। यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10। सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं MPPSC ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है MCQ रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट MPPSC प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे MCQ सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी MPPSC के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे MPPSC और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10। सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक MPPSC एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट।